तो ऐसे ही एक सवाल स्वामी जी ये था कि क्या वो मोतियाबिंद की सर्जरी जो है, क्या इसको टाला जा सकता है? अगर ये मुमकिन है तो क्या इसके लिए उपाय करने हैं और ये किस स्टेज तक करना ठीक होता है? क्या आखिरी उपाय आपको सर्जरी ही? मैंने 60-70 साल तक के लोग इंडिया टीवी पर प्रस्तुत किए हुए हैं कि जिनको कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों ठीक किया है। तो ग्लूकोमा के लिए तो ये दृष्टि भी डालनी पड़ेगी, जिसमें सफ़ेद प्याज का रस, नींबू का रस, अदरक का रस 1-1 चम्मच। सफ़ेद प्याज, नींबू, अदरक का रस 1-1 चम्मच और 3 चम्मच शहद मिला के दृष्टि बनाए हुए कोई भी घर में बना सकता है। यही फार्मूला, यही इसके ऊपर लिखा हुआ। इससे तो ग्लूकोमा। रही बात कैटरेक्ट की, अब कैटरेक्ट में खाने के और डालने के लिए, कैटरेक्ट में भी ग्लूकोमा में भी दोनों में ही ये दृष्टि डलवाते हैं, क्योंकि बड़ी उम्र के लोगों को होती है और वो प्रयोग कर लेते हैं अच्छे से, उनको इसमें दिक्कत नहीं आती। तो बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन करते रहेंगे, अनुलोम विलोम लगातार, जैसे हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी भी डटे हुए पूरे। हमारे प्राच्य विद्या संकाय में पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी के साथ, ये बहुत पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा प्राच्य विद्या संकाय जो हमारा एंसेंट स्टडीज़ है, ओरिएंटल स्टडीज़ है, वो यहाँ पर होती है। तो मैं बात कर रहा था आंवल की रसायन या आंवले का जूस। करो बेटी, आप भी अनुलोम विलोम करो। आंवल की रसायन या आंवले का जूस रोज सुबह शाम, हाँ, खाना है। त्रिफला से आंखों को धोना है, ऐसे ही धो लेना आंखें, आईवास आदि भी नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। त्रिफला से आईवास करना, त्रिफला आंवल के रसायन, आंवले का चूर्ण, उसमें आंवले के रस की भावना दे करके तैयार करते हैं, पतंजलि का मिल जाएगा आपको। या तो आंवले का जूस, ये तो हमने सबको उपलब्ध करा दिया ना, आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा या आंवले की कैंडी, और ये सब हमने सबको दे दिया है। ये प्रयोग करें। छोटे बच्चों को ये बालप्रास, बड़ों को च्यवनप्राश, और सर्दियों के लिए ये अमृत रसायन लो। ये ठंडा होता है बहुत, ये थोड़ा सा गर्म होता है, तो जिनकी कफ प्रकृति है उनको च्यवनप्राश, और जिनकी पित्त प्रकृति उनको अमृत रसायन का सेवन करना चाहिए। ये सेवन कर लिया ना, ये मेरा 60-70 साल तक की उम्र के लोगों पर अनुभव है कि उनका कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों ठीक हो जाते हैं। कैटरेक्ट अंदर से अपने आप कट जाता है, कपालभाति 1-1 घंटा और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा कराते हैं। 1-2 महीने की बात है बस, गजब की। अच्छा, एक उपाय बहुत दिन हो गए बताए हुए, तांबे का लोटा साफ कर ले, अच्छे से राख से साफ कर ले, उसमें गोमूत्र, छोटी बछड़ी का गोमूत्र डालें, और जब वो उसमें धीरे धीरे उबलेगा, पकेगा, 1/4 बच जाए तब उसको नीचे उतार लें, नितार करके, और जो है ड्रॉपर में भर करके आंखों में डालें। उसमें उबालते समय ये नीम के पत्ते और निर्गुंडी के पत्ते डालें। निर्गुंडी के पत्तों की दवा से ही हमने राष्ट्रपति महोदया की आंखें ठीक की। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सरल स्वभाव की हैं, और ये कोई बड़ी बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात तो बतानी चाहिए, लोगों में उत्साह बढ़ता है। राष्ट्रपति जी की आंखें हमने निर्गुंडी के रस से ठीक की है। निर्गुंडी का रस सीधा भी डाल सकते हैं, और निर्गुंडी का एक्सट्रैक्ट निकाल करके हमने उनको दवा भेजी। मुझसे उन्होंने फ़ोन किया, स्वामी जी मेरी आंखों की बड़ी समस्या है। तो ये गजब की चीज़ है। ये बात पूज्य आचार्य जी को किसी साधु सन्यासी ने बताई थी। हाँ, गुल बकावली के बारे में भी ये बात है। गुल बकावली के बारे में तो हमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन निर्गुंडी के बारे में मैं 100% कह सकता हूँ, और मैं भी इसका प्रयोग करता हूँ। मैं लाइव एग्जाम्पल, माई सेल्फ स्वामी रामदेव इज़ द रियल वर्ल्ड एविडेंस ऑफ निर्गुंडी। आज तक भी हमारी आंखें अच्छी हैं, उसमें निर्गुंडी की बड़ी भूमिका है। तो ठीक है स्वामी जी, अच्छी बातें बता दी। अब देखिए, आंखों के लिए जितने योगाभ्यास थे वो आपने करा दी, बहुत सारी बातें भी आपने बता दी हैं, लेकिन स्वामी जी आंखों से जुड़ी परेशानियों का सामना बहुत सारे युवा कर रहे हैं, तो ज़्यादातर बुजुर्गों में बहुत सारी दिक्कत है। ऐसे लोग भी हैं जो योगाभ्यास बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उनके लिए एकमात्र साधन बचता है प्राणायाम। तो एक पूरा सेशन जिससे आंखों की सुरक्षा हो प्राणायाम के जरिए। और उससे पहले स्वामी जी जरा वो जादुई पॉइंट्स भी कुछ आप बताते हैं। प्राणायाम से ना इतना जबरदस्त सा फायदा होता है। ये जादुई पॉइंट पहली दूसरी उंगली के नीचे, ये हाथ में, और सेम पैर में, 2 ही पॉइंट में, ये
और दोनों पैरों में ये यहाँ से। देखो हमारे यहाँ पर 100 से ज़्यादा हमारी कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स हैं। हमारे यहाँ बच्चे सैकड़ों कंप्यूटर लैब से हैं, सैकड़ों की संख्या में कंप्यूटर लैब में। वहाँ बच्चे घंटों काम करते हैं, लेकिन उनकी आंखों पर तो बुरा असर नहीं आ रहा। क्यों? वो रोज जल नीति सूत्र नीति करते हैं, शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, सारी जो प्रक्रिया करते हैं। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो देखो जिंदगी में तो ये सब चीज़ें आएंगी। अब बस आपके ऊपर इनका दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए मैं सब बुजुर्गों से कहूँगा, एक तो भस्त्रिका करें, इससे 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, सर्कुलेटरी ट्रैक, आँखें, कान, दिल, दिमाग सब कुछ ठीक रहेगा। कपालभाति से पाचन अच्छा रहेगा, बुरे पाचन का असर भी आँखों पर पड़ता है, और अनुलोम विलोम तो सीधा असर करते हैं हमारी आँखों पर। और भ्रामरी उद्गीत से फिर